थॉट्स की इम्पोर्टेंस और उनकी एनर्जी को जानने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स जो कि इस प्रोसेस में हमारी बहुत मदद करेंगे। चेंज। इट इज सेड दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। ये हमारी प्रकृति का एक नियम है। छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, हम सभी इसी यूनिवर्सल रिदम में बंधे हुए हैं। एवोल्यूशन जो कि हमारे अस्तित्व को समझाता है, वो भी यही है। ये चेंज हमें चैलेंज करता है और हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ट्रू पोटेंशियल को खोजने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारा दुश्मन नहीं, लेकिन हमारे डेवलपमेंट का एक माध्यम है। डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद जो चेंजेस हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव है। डिजिटली एडवांस होने से आज हमारी लाइफ बहुत आसान हुई है। लर्निंग, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, लगभग सब कुछ बदल गया है। ये एक पॉजिटिव ग्रोथ है और हमारा देश तेजी से विश्व में पावरफुल कंट्री के तौर पे उभर रहा है। कुछ चैलेंजेस जैसे कि डिजिटल एडिक्शन, सोशल डिटैचमेंट, ओवर स्टिमुलेशन, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ये सब भी हमारे सामने है। ओवर स्टिमुलेशन में भी एक नया वर्ड है। इसका मीनिंग है हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन और सेंसेस से ओवरलोड या एग्जॉस्ट कर देना। इसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1921 में डॉक्टर सीवी रमन जब इंग्लैंड से शिप में भारत आ रहे थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मेडिटेरियन सी का ब्लू कलर बहुत ही इंटेंस है, ऐसा कि जैसा उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। इस ऑब्जर्वेशन ने उन्हें पजल कर दिया और वो सोचने लगे कि सनलाइट के अलावा शायद कुछ और भी फैक्टर या मे बी कुछ और रेडिएशन है जो पानी के साथ इस तरह का ऑप्टिकल इफेक्ट डेवलप कर रहा है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद और इसी की कंटिन्यूएशन में उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। जब लाइट किसी भी मैटर से रिएक्ट करती है तो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्कैटर करके उनका कलर चेंज कर देती है। डॉक्टर रमन शिप में जब भारत आ रहे थे तो वो कोई एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी नहीं कर रहे थे, वो तो बस चीज़ों को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, या फिर हमारी भाषा में कहें तो बोर हो रहे थे। आज हम सब की लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं, हम सब की लाइफ में से बोर शब्द निकल गया है। 24/7 एंगेजमेंट हमारे पास मौजूद है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो या और कोई डिजिटल टूल हो। इन सब ने हमारी सेंसेस को इतना स्टिमुलेट किया है कि कुछ देर भी हम अपने थॉट्स के साथ में रहे तो बेचैन हो जाते हैं। हमारी अपनी सेंसेस पर से भी हमारा कंट्रोल खोने लगता है। डॉक्टर टिमोथी विल्सन जो कि एक रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके चॉइस ओवरलोड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट को 2 ग्रुप में बांटा और उन्हें परचेजिंग के लिए कहा। एक ग्रुप को उन्होंने 6 ऑप्शंस दिए और दूसरे को 24 ऑप्शंस दिए। नॉर्मली हमें लगता है ज़्यादा ऑप्शंस मीन्स एडवांटेज, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की जो फाइंडिंग सामने आई उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप ज़्यादा ऑप्शन वाला था, उसके पार्टिसिपेंट अपनी फाइनल चॉइस को लेके सेटिस्फाई नहीं थे और कई सारे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और फाइनली उन्होंने कुछ चूज नहीं किया। स्टिमुलेशन एक्चुअली हमारे ब्रेन की एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारी 5 सेंसेस के थ्रू ब्रेन इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है और फिर प्रोसेस करता है, मेमोराइज भी करता है और फिर नई कंडीशन आने पर न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म करके उसी इंफॉर्मेशन को मेमोरी से निकालकर यूजफुल बनाता है। हम किसी भी स्किल को सीख कर प्रैक्टिस में लाकर इसी तरह एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। लेकिन अगर ब्रेन को हमेशा स्टिमुलेशन देते रहें तो ये हमारे ब्रेन की अटेंशन सस्टेन करने की कैपेसिटी को प्रॉब्लम में डाल देगा और सीधा सीधा हमारी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी। सोशल मीडिया, डिजिटल एंटरटेनमेंट, कांस्टेंट कनेक्टिविटी, स्क्रीन टाइम, एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और हमारा वर्क लाइफ,
ये सब हमें ओवर स्टिमुलेट कर रहा है। इसके बारे में अवेयर होना ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट स्टेप है।